हेलो फ्रेंड्स, मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और हमारा टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और उसको शेयर करिए। ओके, इसके बाद चलो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम। पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बताऊँगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। A Venn diagram is a diagram that shows the relationship between and among a finite collection of sets। ये होता है हमारा वेन डायग्राम, या हिंदी में हम ये कहें कि किन्हीं दी हुई वस्तु समूह को आकृतियों से दर्शाना या समझाना वेन आरेख परीक्षण कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेन आरेख होता है वो परीक्षण विभिन्न समूहों के आपसी अंतर को आकृतियों के माध्यम से पहचानने की योग्यता जांचने के लिए की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम बनाया कैसे जाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, जैसे जो गांव है, सारे गांव जिले के अंदर आते हैं तो जिला बाहर होगा, गांव अंदर होगा। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि सारे जिले राज्य के अंदर आते हैं तो राज्य बाहर, जिला अंदर। ओके, यानी कि जो गांव है, ये गांव है, ये हमारा जिला है और ये हमारा राज्य है। यानी सारे गांव जिले के अंदर हैं और सारे जिले राज्य के अंदर हैं। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु का पूर्णतः भाग है तो उसका डायग्राम हमारा इस तरह से, वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा, जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो। जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि कुछ कुत्ते पालतू हैं तो कुत्ते ये बन गया, पालतू ये हो गया, क्योंकि कुछ है, कुछ का हिस्सा यानी पालतू का कुछ हिस्सा कुत्ते हैं, मतलब कुत्ते कुछ पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू हैं। जरूरी नहीं है सब पालतू, नहीं तो सबके अंदर सब पालतू होते तो कुत्ते अंदर आ जाते। अब जरूरी नहीं है कि सब कुत्ते पालतू हों, तो इसलिए इसने बोला कि कुछ कुत्ते पालतू हैं। तो अगर कुछ की बात हो रही है तो कुत्ता ये पालतू, कुछ आ गया, ये कुछ आ गई, ये इसमें ये चीज़ आ जाएगी हमारी। ठीक है, कि कुछ कुत्ते पालतू हैं। फिर इसने बोला कि कुछ बिल्ली पालतू हैं, तो कुछ बिल्ली, ये बिल्ली आ गई, कुछ बिल्ली पालतू हैं तो ये आ गई। ये वेन डायग्राम बन गया हमारा कि कुछ कुत्ते पालतू हैं और कुछ बिल्ली पालतू हैं। ठीक है, अगर जब कुछ का रिलेशन एक दूसरे में बताया जाता है तो जो वेन डायग्राम है हमारा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब थर्ड है हमारा, जब वस्तुओं का आपस में कोई भी संबंध ना हो, यानी तीनों ही चीज़ें अलग अलग हो। ठीक है, जैसे हाथी, बंदर और गिद्दड़, तीनों ही प्राणी अलग अलग हैं। हाथी अलग है, बंदर अलग हैं और गिद्दड़ अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ हाथी बंदर हैं या कुछ गिद्दड़ बंदर हैं। ठीक है, जब अगर ऐसा स्टेटमेंट में ही दे रखा है फिर तो कुछ का वही वाला जैसे पिछले में बनवाया था, इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। लेकिन जब हमें दे रखा है, जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध नहीं हो, तीनों चीज़ें अलग अलग हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे हाथी, बंदर, गिद्दड़, इन्होंने दिया हाथी, बंदर और गिद्दड़, यानी हाथी अलग, गिद्दड़ अलग, बंदर अलग, मतलब तीनों का जो डायग्राम है वो हमारा अलग अलग बनेगा। राइट, नेक्स्ट है, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो परंतु तीसरी उनसे अलग हो। देखो क्या कह रहा है, जब एक वस्तु का दूसरी से संबंध हो लेकिन तीसरी जो है उनसे अलग हो। यानी देखो इसने एग्जाम्पल दिया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, फल, अंगूर और सब्जी। देखो सारे अंगूर, कितने भी अंगूर ले लो, सारे फल होंगे, फल के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अंदर अंगूर, बाहर फल, क्योंकि सारे अंगूर फल हैं, जिसके साथ सारे लग गया वो अंदर आएगी चीज़। ठीक है, सारे अंगूर फल हैं और सब्जी क्या है, उनसे अलग है। सब्जी की कैटेगरी तो अलग हो गई, तो सब्जी को अलग बनाएंगे और जो अंगूर है वो हमारे फल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसका वेन डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर है जैसे पुरुष, सिपाही और हिंदी। अब देखो
कुछ इसमें क्या रिलेशन हो सकता है आपस में कि कुछ पुरुष, सारे पुरुष नहीं होते। अगर हम अपने घर में बात करें तो क्या हमारे घर के पुरुष सिपाही हैं? नहीं है। तो क्या रिलेशन होगा दोनों का आपस में कि कुछ ही पुरुष सिपाही हैं, कुछ पुरुष सिपाही हो सकते हैं। और हिंदी उनसे बिल्कुल अलग है, हिंदी उनसे बिल्कुल अलग है, यानी पुरुषों का कुछ हिस्सा सिपाही हो सकता है, जबकि हिंदी एक भाषा है, हिंदी तो एक अलग से भाषा है, तो उसका वेन डायग्राम अलग से बनेगा बिल्कुल। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो हमारा इस तरह से बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो, यानी कुछ कुछ वाली अवस्था हो, तीन चीज़ों का आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक। जैसे मैं ये कहूँ कि जो शिक्षक है वो एक डॉक्टर भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है, ठीक है। जो शिक्षक है, देखो जब हम डॉक्टरी करते हैं तो क्या वहाँ पर शिक्षक नहीं होते, वो डॉक्टरी नहीं जानते, ठीक है। तो जो शिक्षक होते हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ, सारे शिक्षक नहीं, कुछ शिक्षक, ये वाले कुछ शिक्षक हमारे डॉक्टर हैं और कुछ शिक्षक हमारे दार्शनिक हैं, ठीक है। इसका वेन डायग्राम जब हमारे तीन के बीच में कुछ कुछ वाली स्थिति होती है तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा, राइट। नेक्स्ट है, जब दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था हो, अर्थात आंशिक संबंध हो, परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हैं वो दोनों चीज़ें। मतलब कि दो वस्तुओं में तो कुछ आंशिक हो, कुछ के लिए तो ये डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम, ठीक है। और तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, तो तीसरी वस्तु के अंतर्गत आ गई तो हमारा जो वेन डायग्राम है वो हमारा इस तरह से बनेगा, राइट। अब हमारा है नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है पुरुष, पुलिस और मानव, ठीक है। अब जो पुरुष हैं वो पुलिस भी हो सकते हैं, मानव भी हो सकते हैं, यानी पुरुष के अंदर आएंगी दोनों चीज़ें, ये पुरुष हो गए, ठीक है। अब पुलिस और मानव, इनमें कुछ कुछ का संबंध हो सकता है कि कुछ जो पुरुष हैं, जो कुछ मानव है वो हमारे पुलिस हैं, कुछ मानव हमारे पुलिस है, तो इसका डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट है, जब दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है लेकिन तीसरी का भाग है, मतलब तीन चीज़ें दे रखी हैं, दो में तो कोई रिलेशन नहीं है आपस में, और लेकिन तीसरी का भाग है। जैसे देखो इन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, सोना, चांदी और धातु। देखो धातु तो दोनों ही हैं, सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ये तो हम सबको ही पता है। सोना अलग होता है, चांदी अलग होती है, दोनों का भाव भी अलग होता है, ठीक है। ये धातु हो गई, ठीक है, इसी के अंदर सोना आएगा और इसी के अंदर चांदी आएगी। क्यों? दोनों धातु हैं, ये धातु मान ली हमने, तो सोना भी इसके अंदर आएगा, चांदी भी इसके अंदर आएगी। लेकिन सोने और चांदी में कुछ कुछ का रिलेशन नहीं है कि कुछ चांदी सोना है और कुछ सोना चांदी, ऐसे नहीं कह सकते हम। तो ये दोनों के डायग्राम जो है वो अलग अलग इसके अंदर ही बनेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे एग्जाम्पल देखो, ये तो थे कि अगर ये अवस्थाएं दे रखी हैं तो हमारे वेन डायग्राम किस तरह से बनेंगे, ठीक है। इनसे अलग कोई अवस्था नहीं है जो आपसे जिसका डायग्राम पूछा जाएगा, ठीक है। अब आइए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो इस पीडीएफ में इस ये मैं जो आपको बता रही हूँ इसमें बहुत ही इजी तरीके से ये चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगी जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, लेकिन उससे पहले डिफ़िकल्ट को समझने से पहले आपको क्या ज़रूरी है कि वो चीज़ आपको एक आसान भाषा में समझ में आ जाए कि होता क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे इजी वाले एग्जाम्पल उठाए हैं, बिल्कुल जो सिंपल भाषा में लिखे गए हैं आपके लिए, मैं वो एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है चाय, कॉफ़ी और पेय पदार्थ। चाय, कॉफ़ी और पेय पदार्थ। अब देखो चाय और कॉफ़ी इनका संबंध हम कैसे बना सकते हैं? पेय पदार्थ तो दोनों ही हैं, यानी और चाय अलग है, कॉफ़ी अलग है, यानी पेय पदार्थ तो दोनों ही हैं, लेकिन उसमें चाय अलग रहेगी और कॉफ़ी अलग रहेगी। तो इसका वेन डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट है महीने, दिन और घंटा। अब महीना ज़्यादा है, महीने के अंदर ही घंटे आएंगे और घंटे के अंदर एक और दिया हुआ इसमें दिन, यानी महीने के अंदर दिन होंगे और दिन के अंदर क्या होंगे? घंटे होंगे हमारे, ठीक है। यानी एक दूसरे के अंदर आ जाएंगी ये चीज़ें कि घंटे जो हैं मिलकर दिन बनाते हैं, दिन जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? महीना बनाते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आरेखों में से निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब हमारा पहला है
कि टीम, खिलाड़ी और कप्तान, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखो टीम के अंदर ही तो आते हैं खिलाड़ी और कैप्टन, मतलब टीम है उसी के अंदर खिलाड़ी आएंगे, उसी के अंदर कैप्टन आएंगे, कैप्टन आएगा। ठीक है, जो खिलाड़ी होंगे टीम के अंदर उसमें से तो कोई एक कैप्टन चुना जाएगा, यानी कि जो कुछ खिलाड़ी वाला, कुछ का रिलेशन हो गया खिलाड़ी में और कैप्टन में, खिलाड़ी में और कैप्टन में कुछ वाला रिलेशन हो गया, इसलिए जो हमारा वेन डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब है देश के दुश्मन, आतंकवादी और तस्कर। देखो दोनों ही, ये दोनों ही देश के दुश्मन हैं, आतंकवादी भी और तस्कर भी, लेकिन आतंकवादी अलग होते हैं और तस्कर अलग को नाम दिया जाता है। तो एक मिनट, देश के दुश्मन, ये आतंकवादी और ये तस्कर हैं, दोनों अलग अलग, लेकिन है क्या, इनमें कॉमन चीज़ क्या है, दोनों ही देश के दुश्मन है। तो देश के दुश्मन बाहर, आतंकवादी उसके अंदर, तस्कर उससे अलग है, इसलिए वो भी उसके अंदर ही आएगा, लेकिन उससे अलग रहेगा, उसमें कुछ वाला रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हंस, भालू और गाय। ठीक है, हंस, भालू और गाय। अब हंस अलग है, सबको पता है, गाय अलग है, सबको पता है। हंस गाय नहीं हो सकती, गाय हंस नहीं हो सकता, और भालू उससे अलग है। तो हमारा जो वेन डायग्राम है वो ये बनेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है जिला, ग्राम और ग्रामीण। जिला, ग्राम और ग्रामीण। देखो सारे ग्रामीण, मैं ये कहूँ कि सारे ग्रामीण गांव के अंदर रहते हैं, सारे अंदर आएगा और जो ग्रामीण है वो बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि जो सारे है वो चीज़ अंदर रहेगी और जो दूसरी चीज़ है वो हमारी बाहर आएगी। ठीक है, सारे ग्रामीण गांव के अंदर रहते हैं और जो गांव है वो क्या है, जिले के अंदर आता है, तो जिला बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये फोर्थ पार्ट है हमारा, उसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्वालियर, मध्य प्रदेश और बिहार। अब हमें पता है कि ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो उसका वेन डायग्राम ये बन गया। अब बिहार है वो अलग है, तो उसको अलग से बना देंगे, ये बिहार बन गया। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न तत्वों में से निम्नांकित प्रश्नों का सही मेल बैठता वह है। अब देखो पहला दे रखा है सोना, चांदी और धातु। सोना, अभी भी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि धातु के अंदर ही आएंगे सोना भी और चांदी भी, लेकिन अलग अलग रहेंगे, है ना। इसका वेन डायग्राम ये बन गया। नेक्स्ट है हमारा जस्ता, तांबा और लोहा। अब हमें पता तीनों धातु हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं, जस्ता अलग है, तांबा अलग है और लोहा अलग है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का, इसका जो वेन डायग्राम है वो हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गाजर, सब्जी और भोजन। गाजर, सब्जी और भोजन। अब देखो भोजन के अंदर आती है सब्जी, सारी जो सब्जी हैं वो भोजन के अंदर आएंगी, और जो गाजर है वो सब्जी के अंदर आएगी, क्योंकि सारी गाजर क्या है, सब्जी तो है। ठीक है, यानी गाजर अंदर, सब्जी बाहर, और सब्जी जो है वो भोजन के अंदर आती है, तो भोजन बाहर। ठीक है, इसका वेन डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। नेक्स्ट है हमारा चोर, पॉकेटमार और अपराधी। देखो अपराधी तो दोनों ही हैं, चोर भी और पॉकेटमार भी। अपराधी जो हैं वो दोनों ही हैं, चोर भी और पॉकेटमार भी, लेकिन चोर और पॉकेटमार में कुछ कुछ का रिलेशन हो सकता है कि कुछ चोर पॉकेटमार भी हैं, कुछ चोर पॉकेटमार भी हैं। ठीक है, तो उनमें दोनों में हमारा कुछ का रिलेशन हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पक्षी, कुत्ता और कबूतर। पक्षी, कुत्ता और कबूतर। अब देखो पक्षी के अंदर आएगी, सारे कबूतर जो हैं पक्षी तो हैं, तो यानी जो कबूतर है वो अंदर, सारे कबूतर पक्षी हैं, यानी सारे अंदर, यानी सारे कबूतर अंदर, पक्षी बाहर, राइट। और कुत्ता अलग से है, तो हमारा कुत्ता अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि पक्षी है, ये पशु है, तो अलग अलग ही तो होते हैं पशु और पक्षी। ठीक है, उसके बाद हमारी भाषाएं हैं। भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़। देखो अब भाषाएं तो दोनों हैं, अंग्रेजी भी और कन्नड़ भी, लेकिन अलग अलग हैं, अंग्रेजी अलग है, कन्नड़ अलग भाषा है। ठीक है, लेकिन भाषाओं के अंदर आएंगे, ये भाषाएं हो गई, ये अंग्रेजी हो गई, ये कन्नड़ हो गया, तो इसका वेन डायग्राम है जो वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। अब देखो इसमें कुछ कुछ का रिलेशन आएगा कि कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता हैं, कुछ प्रोफेसर वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक भी हैं, तो उन तीनों में आपस में किस किस का रिलेशन, कुछ कुछ वाला रिलेशन हमारा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो वेन डायग्राम है वो हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सब्जियाँ, आलू और खाद्य पदार्थ। सब्जियाँ, आलू और खाद्य पदार्थ। ठीक है, अब देखो खाद्य पदार्थ के अंदर आते हैं दोनों चीज़ें। खाद्य पदार्थ हैं
अब खाद्य पदार्थ बाहर, अब बच गया हमारा सब्जियां और आलू, यानी सब्जियां, सारे आलू सब्जी हैं, तो आलू अंदर सब्जी बाहर, ये आएगी, ये आलू बन गया, ये सब्जी बन गई, और ये हमारी खाद्य पदार्थ। ठीक है, ये हमारा इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव, पक्षी और पशु। मानव, पक्षी और पशु। अब देखो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, मानव अलग होते हैं, मतलब प्राणी अलग होते हैं, और जो पक्षी हैं वो अलग होती हैं, पशु जो वो अलग होते हैं। तो इसका ये वाला जो वेन डायग्राम है हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फल, सेब और संतरे। अब दोनों ही फल है ना, सेब भी और संतरे भी। तो फल बाहर, सेब अलग है लेकिन संतरा अलग फल है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वेन डायग्राम है इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कबूतर, पक्षियाँ और कुत्ता। ये अभी मैंने आपको पीछे भी करवाया है कि जो कबूतर हैं वो अंदर आएंगे, सारे कबूतर यानी सारे कबूतर पक्षी हैं, यही तो बनेगी लाइन, सारे कबूतर पक्षी हैं, तो सारे अंदर यानी कबूतर अंदर, पक्षी बाहर। पक्षी अंदर नहीं कर सकते क्योंकि हम सारे पक्षियों को कबूतर नहीं बोल सकते, पक्षी में तो कुछ भी आ जाएगा, चिड़िया भी आ जाएगी, तो क्या हम उसको कबूतर कहेंगे? तो कबूतर को बाहर नहीं लिख सकते, कबूतर को अंदर ही लिखा जाएगा कि सारे कबूतर पक्षी हैं, राइट। और कुत्ता उनसे अलग है तो कुत्ते को अलग बना दो। ठीक है, ये हमारा इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा समाज, शिक्षक और छात्र। समाज, शिक्षक और छात्र। अब एक समाज के अंदर शिक्षक भी आता है, छात्र भी आता है, लेकिन शिक्षक अलग है, छात्र अलग है। इसका वेन डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखो कितने इजी सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में हमारे वेन डायग्राम बनाए गए हैं। इसको आप बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे शिक्षक, लेखक और संगीतकार। अब इन तीनों में क्या एक शिक्षक जो है वो क्या वो एक लेखक नहीं हो सकता? क्या वो एक संगीतकार नहीं हो सकता? क्या उसको गाना गाना नहीं आ सकता? तो इस तरह का जो रिलेशन है वो कुछ कुछ का होता है। जरूरी नहीं है कि सारे शिक्षक लेखक हो, कुछ शिक्षक तो हो सकते हैं लेखक, और कुछ शिक्षक जो है हमारे संगीतकार हो सकते हैं। तो इसका जो डायग्राम है, वेन डायग्राम है, वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसी तरह आप इसका करिए विद्यालय, महिलाएं और बच्चे, यानी विद्यालय में महिलाएं भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं, तो कुछ कुछ का रिलेशन आ गया। इसका जो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मांसाहारी जानवर और बाघ। अब देखो जानवर, कुछ जानवर बाघ हो सकते हैं, देखो तीनों में रिलेशन, कुछ जानवर, या पहले मैं ये कहूँ कि कुछ जानवर जो है मांसाहारी हैं। ठीक है, अब जो बाघ है, बाघ मांसाहारी भी है और जानवर भी है। देखो ध्यान से सुनो, जो बाघ है वो जानवर भी है और मांसाहारी भी है। तो इसकी जो कॉमन वाली चीज़ है, जो मैं ये कहूँ कि कुछ जानवर मांसाहारी हैं, तो वो यहाँ आएंगे ना, कुछ जानवर मांसाहारी हैं, तो वो ये वाली चीज़ आ गई। लेकिन जो बाघ है वो जानवर भी है और मांसाहारी भी है, तो इसी के तो अंदर आएगा। तो जो बाघ है हमारा वो इसी के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट है जिसमें जानवर भी होगा, वो मांसाहारी भी होगा। और ऐसा कौन? तीसरा बाघ जो है वो इसकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो बाघ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो इस तरह से हमारा बनेगा। नेक्स्ट है भोजन, दही और चम्मच। भोजन, दही और चम्मच, यानी दही जो है वो भोजन के अंदर आती है। ठीक है, तो दही अंदर रहेगी, भोजन बाहर रहेगा। लेकिन चम्मच जो है, तीसरी जो चीज़ दे रखी है वो उनसे अलग है। चम्मच कोई भोजन के अंदर थोड़ी ना आती है, तो उसका जो वेन डायग्राम है वो हमारा जो उसकी फिगर है वो हमारी अलग से बनेगी। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो हमारा इस तरह से बनेगा। आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो अभ्यास के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको खुद से करने हैं। अब देखो मैंने इतने अच्छे से आपको ऊपर समझाया कि किसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद करने हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन का नंबर लिख सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारे 1 से लेकर 14 तक यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा 15 से लेकर 39 तक इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं।
ठीक है, 39 तक दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन। तो ये आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार प्रैक्टिस करने हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे क्या आप इनको निकाल पा रहे हैं। अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होगी, लेकिन जो उनके सॉल्यूशन है वो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में यानी सिंपल उसमें बताया है कि वेन डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।